हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इसके पहले के 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज एडिबल? कॉलीफ्लावर का कौन सा पार्ट एडिबल होता है जिसको हम खाते हैं? तो कॉलीफ्लावर का जो फ्लावर ऊपर पार्ट होता है, फ्लावर वाला पार्ट होता है, उसको हम सब्जी बनाकर खाते हैं। तो अब ये जो फ्लावर्स होते हैं, इसके साथ साथ में होते हैं सारे फ्लावर्स जो कॉलीफ्लावर के होते हैं। तो ये जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो कौन सा पार्ट हो गया? इनफ्लोरेसेंस वाला। क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ऐसे तो है नहीं है कि एक फ्लावर है और उसको हमने तोड़कर खा लिया। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसकी ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट होती है। तो इसमें ये एक फ्लावर है, इसके साथ ही ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट में ये प्लांट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं जिसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। राइट। नेक्स्ट है, कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? जो हम कॉफी पीते हैं, तो वो कौन से पार्ट से आती है वो कॉफी? तो कॉफी बनती है कॉफी बीन से। तो कॉफी बीन्स क्या होते हैं? कॉफी बीन्स सीड ही होते हैं कॉफी के। तो कॉफी कहाँ से आती है? सीड से या फिर कॉफी बीन्स से। राइट। नेक्स्ट है, चिकोरी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? चिकोरी पाउडर जो होता है, इसको मिक्स किया जाता है कॉफी पाउडर के साथ। तो ये जो चिकोरी पाउडर होता है, चिकोरी प्लांट से आता है। तो चिकोरी प्लांट के कौन से पार्ट से आता है? तो चिकोरी प्लांट जो है, उसकी रूट से बनता है चिकोरी पाउडर। राइट। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड? टर्मरिक जो हल्दी होती है, वो कौन से पार्ट से आती है? तो टर्मरिक आती है ड्राई राइजोम से। किससे आती है? ड्राई राइजोम से। ये है टर्मरिक। टर्मरिक की ये जो रूट्स है, रूट्स अलग है, राइजोम वाला पार्ट ये अलग है, जिसको हम यूज करते हैं खाने में। टर्मरिक जिससे बनती है, टर्मरिक पाउडर बनता है जिससे। राइट। तो रूट्स अलग है, जो ये राइजोम वाला पार्ट है ये अलग है। राइट। तो कहाँ से आती है टर्मरिक? ड्राई राइजोम से आते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको अंडरग्राउंड स्टेम भी बोला जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम। राइट। ड्राई राइजोम या अंडरग्राउंड स्टेम भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्विनीन क्या है? क्विनीन एक मेडिसिन है जो मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। तो उसके लिए हम क्विनीन खाते हैं। राइट। तो क्विनीन जो होती है, ये मिलती है सिंचोना ट्री से। कौन से ट्री से? सिंचोना ट्री से। सिंचोना ट्री का जो बाक होता है, कौन से पार्ट से? सिंचोना ट्री के बाक से ऑब्टेन होती है क्विनीन। नेक्स्ट है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब देखो, विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, राइट, तो उन सब में होता है विटामिन सी। ऑरेंज, लेमन, आंवला सब में होता है। लेकिन यहाँ से पूछा क्या है? गुड सोर्स, जो जिनमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है। तो इन चारों में से आंवला इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है, इन द लीफ ऑफ टबैको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड? टबैको का जो लीफ होता है, टबैको लीफ में कौन सा केमिकल होता है? टबैको लीफ में होता है निकोटिन। और निकोटिन क्या होता है? एडिक्टिव होता है। इसीलिए जो टबैको यूज करता है उसको फिर बार बार यूज करने लग जाता है, क्योंकि निकोटिन उसमें होता है जो कि एडिक्टिव होता है। और जो टबैको का स्मोक निकलता है ना, टबैको के स्मोक में, टबैको से का जो स्मोक होता है, इसके अकेले स्मोक में ही 4000 केमिकल्स होते हैं। 4000 केमिकल्स होते हैं टबैको के स्मोक में। राइट। तो इसीलिए ये हार्मफुल होता है और बहुत सारी बीमारियां इससे होती है। नेक्स्ट है, मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आती है, वो कौन से प्लांट से आती है? तो हाई बीपी की जो मेडिसिन आती है, वो आती है रिवॉल्फिया स्पीसीज से। क्या, कौन सी स्पीसीज से? रिवॉल्फिया स्पीसीज से। ये रहा रिवॉल्फिया प्लांट। राइट। तो इसको यूजली सर्पगंधा भी बोल देते हैं हम, आम जो भाषा में इसको सर्पगंधा भी बोला जाता है। तो इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर
की जो मेडिसिन आती है रिवॉल्फिया स्पीसीज से, तो इसमें होता है रिसरपाइन, राइट। रिसरपाइन इसकी जो रूट्स होती है ना, इसकी रूट्स पे होता है, इसकी जो रूट्स होती है, रूट्स से मिलता है रिसरपाइन और उससे बनती है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन। नेक्स्ट है मेन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया की जो मेन सीरियल क्रॉप है वो क्या है? इंडिया में ज्यादातर जो सीरियल क्रॉप लोग खाते हैं वो है राइस। कौन सी क्रॉप है? राइस। नेक्स्ट है पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन दालों में भी होता है, इसके अलावा जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सोयाबीन में होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से ऑब्टेन नहीं होता। सन हेम, जूट हेम, ये सारे के सारे इससे मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं। लेकिन जो कॉटन है ना, कॉटन स्टेम से नहीं ऑब्टेन होता। कॉटन का प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर पहले बड, फिर उसके बाद फ्लावर बनता है, फ्लावर के बाद जो फ्रूट होता है वो होता है कॉटन फाइबर, राइट। तो इससे मिलता है, ये है कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर तो कहाँ से मिलता है कॉटन फाइबर? इसके कॉटन के फ्रूट से मिलता है। नेक्स्ट बार्क ऑफ सिंचोना इज यूज्ड अ मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल मेडिसिन, आर्टिफिशियल मेडिसिन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंचोना। अब देखो जो सिंचोना ट्री है, सिंचोना ट्री के बार्क से मेडिसिन बनती है। इस मेडिसिन को हम यूज करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अब इसका जो मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज होती है सिंचोना से, तो इसका आर्टिफिशियल जो सब्स्टिट्यूट है वो कौन सी मेडिसिन है? तो इसका जो आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट है वो है क्लोरोक्विनीन। कौन सा है? क्लोरोक्विनीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो क्रॉप हेल्प करती है वही सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा लेकर आएगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सी क्रॉप करती है? तो वो पी प्लांट है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा सॉइल में किसकी, कौन सी क्रॉप से आता है? तो वो है पी। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड ओपियम। ओपियम कौन से पार्ट से आता है? तो ओपियम यील्ड होता है लेटेक्स से। जो अनराइप सीड होता है, ये अनराइप सीड है, अभी पका नहीं है, तो इसमें एक कट लगा दिया जाता है। तो ये जो कट लगाते हैं उसमें से वाइट कलर का ये लेटेक्स निकलता है, जिससे ओपियम जो है प्लांट है, प्लांट से ओपियम जो है निकाला जाता है, राइट। तो कहाँ से मिलता है ओपियम? लेटेक्स से। लेटेक्स फ्रॉम अनराइप सीड। अनराइप सीड का जो लेटेक्स होता है उससे हमें मिलता है ओपियम। नेक्स्ट है रबर इज कॉमनली गॉट फ्रॉम। रबर कौन से प्लांट से मिलता है, राइट। तो रबर मिलता है हेविया ब्राजीलिया। हेविया ब्राजीलियंसिस, ब्राजीलियन ही आएगा, ब्राजीलियंसिस। हेविया ब्राजीलियंसिस से हमें मिलती है रबर, राइट। तो ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट में भी सेम ये लेटेक्स होता है, जो लेटेक्स से रबर मिलती है। इसमें कट लगाया जाता है। कट लगा के तो उसमें इस तरह का नीचे एक बॉल सा रख दिया जाता है, जिसमें से लेटेक्स जो है इकट्ठा होता रहता है और उससे फिर आगे रबर तैयार करी जाती है, राइट। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बॉटनी कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ फूड फाइबर एंड वुड यील्डिंग प्लांट इज। बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम फूड फाइबर वुड जो है, ये सारे जो प्लांट्स है जिनमें से फूड फाइबर वुड वगैरह सब चीजें मिलती है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। क्योंकि ये जो फूड फाइबर वुड यील्डिंग प्लांट्स है, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो जो स्टडी है इन प्लांट्स की, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी। नेक्स्ट है दालचीनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। दालचीनी, राइट। दालचीनी कौन से पार्ट से मिलती है? दालचीनी मिलती है प्लांट के इनर बार्क से। किससे? इनर बार्क से। ये प्लांट है, प्लांट के जो अंदर वाला बार्क का अंदर वाला पार्ट है उससे, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है देखने को, तो इससे ये दालचीनी बनाई जाती है, राइट। नेक्स्ट है पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज। पल्सेस में
प्रोटीन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो पल्सेस होती है, पल्सेस जो क्रॉप होती है वो क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है तो मतलब उनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्लांट्स काम करते हैं, तो वो उनमें नाइट्रोजन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगी, राइट। तो पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज ऑफ राइजोबियम, राइट। राइजोबियम जो है ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो उससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, राइट। तो राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो ये हेल्प करेगा आगे प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। नेक्स्ट है द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी इज। टी में कौन सा स्टिमुलेंट प्रेजेंट होता है? तो टी में प्रेजेंट होता है कैफीन। टी में क्या होता है? कैफीन होता है। और कैफीन क्या करता है? कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है जिसकी वजह से जो हमारा मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मतलब एज ए स्टिमुलेंट ये काम करता है, राइट। टी में कैफीन होता है। कैफीन हमारे मूड को थोड़ा अच्छा बना देता है। क्यों अच्छा बनाता है? क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पे जाकर काम करता है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। इंडिया में सबसे ज्यादा टी होती है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टी, कॉर्न में से सबसे ज्यादा इंडिया में क्या होता है? टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कौन सी क्रॉप लेकर आती है? तो वो क्या है? टी, राइट। और टी क्या है? टी एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो टी है ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में हेल्प करती है। फॉरेन एक्सचेंज भी लाती है और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द रीजंस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमंग द पुअर इन इंडिया इज द ईटिंग ऑफ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? यूजुअली वीकनेस आ जाती है बॉडी में और जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है, राइट। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे वो वीक होने शुरू हो जाते हैं और मसल मास भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इंडिया में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं? वो चीप पल्सेस यूज करते हैं, जैसे कि फोसियालिस मुंगो हो गया। तो ऐसी पल्सेस यूज करते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज्यादा होती है अमंग द पुअर पीपल। नेक्स्ट है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी इन द फॉर्म ऑफ। ओपियम कहाँ से मिलता है? पॉपी प्लांट से मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? ये लेटेक्स की फॉर्म में मिलता है ओपियम। जैसे हमने देखा था ना पहले कि जो अनराइप इसका फ्रूट होता है उसमें कट लगा दिया जाता है, राइट। और कट लगा के उसमें से लेटेक्स निकाला जाता है, राइट। अनराइप जो पार्ट होता है, अनराइप पे इस पे कट लगा के उसमें से लेटेक्स निकाला जाता है व्हाइट कलर का और उससे फिर आगे ओपियम बनाया जाता है, राइट। यहाँ पे हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये रहा ओपियम, राइट। तो इस पे कट लगाया जाता है। इसका जो सीड होता है, इसके सीड पे जो अनराइप सीड होता है उस पे कट लगा के उसमें से लेटेक्स निकाला जाता है, राइट। नेक्स्ट है हिंग गॉट फ्रॉम फेरुला एज एस्फोडिडा इज। हिंग कहाँ से मिलती है? फेरुला प्लांट से। कौन से प्लांट से? फेरुला प्लांट से एज ए एस्फोडिडा। एस्फोडिडा क्या होता है? हिंगी होती है, राइट। तो फेरुला प्लांट से क्या मिलती है? हिंग मिलती है। कौन से पार्ट से मिलती है? राइट। जो हिंग मिलती है ये क्या होती है? ड्राई लेटेक्स होती है जो कि इसकी टैप रूट से ऑब्टेन होती है। फेरुला प्लांट के टैप रूट से जो ड्राई लेटेक्स निकलती है उससे बनाई जाती है हिंग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।